दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि मसीह के देह में हम सभी को हरमोन पर्वत की जो घटना घटी थी, जिसको मैंने नाम दिया है भयानक घटना, इसकी जानकारी और इसकी स्टडी होना बहुत जरूरी है। मसीह समाज का एक एक सदस्य, लड़का लड़की, दास दासी, पुरुष स्त्री, प्रभु के दास, पास्टर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, इन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को यमरोन पर्वत पर घटी, जिसको मैंने नाम दिया भयानक घटना, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक 2020 से प्रभु के काम को बड़ी तेजी के साथ लगातार करता चला आ रहा है, और जिसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में हम 10%, और उसमें से अगर मैं खुद को गिनूं तो मैं बड़ी तेजी से और बड़े जोरों शोरों से इस काम को करता रहा हूं। दोस्तों, इस विषय पे आगे बात करने से पहले आपको याद दिला दूं, मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में, भारत के बाहर विदेश में परमेश्वर का काम कर रहा है वचन को फैलाने के क्षेत्र में, जिसके चलते किस स्टेट में कौन एडमिन है, कहाँ कहाँ कलीसियाएं हैं, ऑनलाइन बच्चों की सभा कब चलती है, यूथ की सभा, महिलाओं की सभा, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज को भी आपके लिए बिल्कुल फिजिकल यानी कि फेस टू फेस कराता है, और आप लोगों के लिए एक बड़े अच्छी जगह पर बाइबल कॉलेज का फार्म हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ी अच्छी तादाद में और बड़े ही सुविधाओं के साथ आपके लिए मुहैया करवा रहा है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप जो है सिस्टर सिवान को, जो कि हेड इंचार्ज है एमएमबी ऑफिस की, इनको कॉल कर सकते हैं, और ये आपको जो है जो आपको ज़रूरत है इसके हिसाब से ये वाला आपको जो जानकारी चाहिए या इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो सिस्टर सिवान आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, आप जब कॉल करेंगे तो आपको 10 और 11 के बाद ही करना है, और शाम को 6-7 के पहले आपको जो है कॉल कर लेना है। और अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो एक मैसेज ड्रॉप करना 6-7 के बाद कि सिस्टर अगर आप अवेलेबल हैं तो हमें आपसे बात करनी है। ऐसे करके आप जो है अपना बात को रखेंगे ना। दोस्तों, आते हैं यमरोन पर्वत, एक भयानक घटना। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कम से कम 1.5 घंटे के आसपास का होगा, अगर मैं इसको आपको विस्तार से बताता चलूं। आप जानते हैं कि इस विषय के ऊपर मैं ऑलरेडी ऑनलाइन, लाइव और चेंबूर चर्च से प्रचार कर चुका हूं, और जिसकी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, जब मैं इसके ऊपर वापस से स्टडी कर रहा था, तो मुझे प्रेरणा दिया कि क्यों ना आपको स्क्रीन दिखाते हुए, जस्ट स्क्रीन यानी कि स्लाइड्स दिखाते हुए बड़े ठहराव के साथ आपके लिए मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊं। तो दोस्तों, बड़े आराम से जब आपको टाइम मिले कृपया करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय है। जी हाँ, बाइबल में यमरोन पर्वत पर मैं समझता हूं कि कम लोग ही बात करते हैं, बट मैं समझता हूं कि हर प्रभु के बच्चे को यानी विश्वासियों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, हनोक की पुस्तक और मूसा की पुस्तक, इन 2 जगहों से हमें यह पता चला है, क्योंकि मूसा कहता है परमेश्वर के पुत्रों, और हनोक भी परमेश्वर के पुत्रों के साथ साथ में इनको नाम देता है परमेश्वर के दूतों, यानी कि एंजल्स ऑफ गॉड एंड सन्स ऑफ गॉड। दोस्तों, हनोक की पुस्तक 6:1, उत्पत्ति की पुस्तक 6, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे तब उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। दूसरा कहता है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिससे चाहा यानी कि ब्रैकेट में लालसा करी और उनसे ब्याह कर लिया। वचन 4, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास में गए, यानी कि फिजिकल होने के लिए, ठीक है ना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए, याद रखिएगा, जो संतान उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे। अब शूरवीर का जो हिंदी शब्द है उसका इंग्लिश शब्द है रिनाउंड, और जिसका अर्थ होता है हाईली रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। हालांकि हिब्रू शब्द में आपको नेफिलिम्स मिलेंगे। आगे मैं रखता चला जाऊंगा ना। दोस्तों, सिर्फ ये 3 वचन में 6:1, 6:2, 6:4 में इतना कुछ है। जैसे आपको मैं अभी बता दूं कि इन्होंने सबसे पहला ये देखा, बेटियां उत्पन्न हो रही है। वचन 1 में देख लीजिएगा, बेटियां उत्पन्न हो रही है, और बेटियां, सिर्फ बेटियां उत्पन्न नहीं हो रही है बल्कि सुंदर उत्पन्न हो रही है। और वचन 6 कहता है कि उन्होंने उनके पास जाकर संतान को पैदा किया ना। दोस्तों, इन सब के पीछे का अर्थ आपको बताता हूं। तो हनोक की भी पुस्तक बिल्कुल यही कहती है, पहले उसको सुन लेते। ऐसा हुआ कि जब मनुष्य के संतान बहुत बढ़ गए
तब उन दिनों में देख लीजिए सुंदर बेटियां उत्पन्न हुई। स्वर्गदूतों ने जो स्वर्ग के संतान थे उनको देखा और उनकी लालसा की और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्य में से अपने लिए पत्नियां चुन ले। अब इसको मैं क्या कहूंगा, रख देता हूं। इसको मैं कहूंगा हिमरोन पर्वत पर 200 स्वर्गदूतों की बैठक। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। सबसे पहला इन्होंने बैठक करी कि क्या तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, ABCD, क्या तुमने देखा? बोला हमने देखा। बोला क्या हुआ? बोला मुझ में लालसा आ गई, चाहत आ गई, उसके साथ यौन संबंध बना सकूं, शारीरिक संबंध बना सकूं, ऐसी लालसा आ गए। फिर कहते क्या करें? बोले चलो योजना बनाते। योजना क्या बनाएंगे कि हम तुम्हारे बेटियों से बाकायदा शादी करेंगे और तुमको बदले में हम अपना मकसद बताएंगे, एक्सचेंज ऑफर जिसको मैंने नीचे लिखा हूं। तुम अपनी बेटियां दो, हम तुमको रहस्य बताएंगे, मकसद बताएंगे कि इस पृथ्वी को हम कैसे जी सकते हैं, शासन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, और जिसके चलते दोनों के आपस में मिलने से हम जो है एक ऐसे संतान को पैदा करेंगे जो नेफिलिम्स होंगे, यानी कि राक्षस होंगे, दानव होंगे, इंग्लिश शब्द है जाइंट्स होंगे। उस वक्त की महिलाओं ने, उस वक्त के पुरुषों ने इस बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इस पृथ्वी के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्यों ना हम एक ऐसी जाति बन जाएं या शासन करने लगे या कुछ ऐसी ताकत हासिल करें जो कि नॉर्मल से अलग है, सामान्य जीवन से अलग है। दोस्तों इसको पढ़ते हैं कि इस युक्ति को ना छोड़े, अनोख की किताब की बात कर रहा हूं, इस युक्ति को ना छोड़े परंतु यही काम करें कि फिर उन सब ने एक साथ शपथ खाई, उस पर परस्पर दोष लगाकर अपने आप को बांध लिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम जो है इस युक्ति को करके रहेंगे। इसके बावजूद उनको पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। उनको पता था कि परमेश्वर हमको दंड देगा, और लिखा है कि वे सब मिलकर 200 थे जो जरेड, यानी कि जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 15 में लिखा है कि जरेड 6वीं सदी में जब पैदा उन दिनों में हिमरोन पर्वत के शिखर पर उतरे थे, यानी कि ऊंचाई पर टॉप पे उतरे थे। उन्होंने इस हिमरोन पर्वत कहा, इसे हिमरोन पर्वत का क्यों? क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी। अब पढ़िए, इस पर परस्पर दोष रोपण करके अपने आप को बांध लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम जो है इस युक्ति को ना छोड़ेंगे और महिलाओं के साथ में फोटो रखने जा रहा हूं, बच्चे पैदा करेंगे ना। दोस्तों मिस्टीरियस जाइंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति पैदा करेंगे जो पुरुष का और माफ करना महिला, हाँ ये भी बोल सकते हैं, पुरुष महिला का धातु लिक्विड और स्वर्गदूत जो अभी अभी मनुष्य बने हैं, जी आपने ठीक सुना, मनुष्य बने, उनका धातु, यानी कि इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। दोस्तों लिखा है कि योग्य संतान चाहता है परमेश्वर। पढ़ते हैं वचन को, मलाकी 2:15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे जो फॉलन एंजल्स है, यानी कि जो पहले परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने अपने आप को मनुष्य बना लिया और महिलाओं के साथ में। अब देखिए, अगर कई पास्टर्स ये भी पूछ सकते हैं, आप में से भी कई के मन में सवाल उठ सकता है कि ये कैसे हो सकता है, तो वापस कहना चाहता हूं कि सब कुछ आपके और मेरे हिसाब से, जिसको आज हम कम से कम 2, 2.5, 3 हजार साल के बाद पढ़ रहे हैं, 21वीं सदी के हम लोग हैं, सब कुछ हमारे मन में जो चल रहा है उसके हिसाब से हमारे को बाइबल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो घटा है उसी के ऊपर बात करना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि परमेश्वर कहता है मुझे योग्य संतान चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वर के तरीके से जो 2 शरीर है, आदम और हव्वा से कैन और हाबिल हुआ, ऐसे योग्य संतान चाहिए, ना कि दूसरी तरफ वाला फोटो जो स्वर्गदूत और महिला के मिलने से ये जो जाइंट्स पैदा हुए, ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता। अब दोस्तों एक जिसको कहते हैं कि अंदर की बात बता देता हूं, जो मुझे पढ़ते वक्त में महसूस हुआ या मैं समझ पाया हूं कि वो ये है, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, एकमात्र जरिया दानव पैदा करने का, देख लीजिएगा, पैदा करने का एकमात्र जरिया, और वो है औरत। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्त्री है, इनको पता चल चुका था कि ये जो औरत है, ये वो औरत है
जो बच्चे पैदा कर सकती है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जमीन पर आप जो भी बोगे, क्योंकि आपको जमीन पे ही बोना है, यानी मट्टी चाहिए। आप कंक्रीट पे नहीं बो सकते, आप रेत पर नहीं बो सकते, आप सीमेंट पे नहीं बो सकते, और क्या है, बाकी किसी पे नहीं बो सकते। आपको अगर पेड़ उगाना है, फल उगाने हैं, सब्जी उगाने हैं, या फिर आपको फ्लावर्स उगाने, आपको सॉइल चाहिए, यानी कि मट्टी चाहिए। ऐसे ही स्वर्गदूत को पता चल गया था कि अगर बच्चे पैदा करना है तो हमको औरत चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि हमको औरत से शादी करना होगा। बकायदा उन्होंने उस वक्त के ह्यूमन से, उस वक्त के जो लोग थे, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगा उन दिनों में, जो भी थे 1,000, 2,000, 50,000 जो भी पॉपुलेशन था, उनसे बात करी और उन्होंने ये डील को तय कर लिया कि तुमको हम रहस्य बताएंगे, तुम हमको अपनी लड़कियां दे दो ताकि हम उनसे दानव पैदा कर सकें ना। दोस्तों अगला फोटो रखने जा रहा हूं, ये है बिफोर फ्लड, बी फ्लड, ए फ्लड, यानी आफ्टर फ्लड, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 6:4 में हिब्रू शब्द है नेफिलिम्स, हिंदी शब्द है दानव, और इंग्लिश शब्द है जाइंट्स। लेकिन दोस्तों डिटरनॉमी चैप्टर 2 का 10 में, और उसके अलावा जोशुआ की पुस्तक में, आमोस की पुस्तक में अगर आप देखोगे, अनाकीम्स एक जिक्र हुआ है, इमीम्स एक जिक्र हुआ है, और रफाइम्स एक जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब ये टोटल 3 टाइप के दानव आफ्टर फ्लड भी, जो कि बिल्कुल नफलम की तरह होते थे, हाइट ज्यादा होती थी, बिल्कुल हाव भाव वही होता था। अब यहाँ पे रुकना होगा एक बात को समझने के लिए, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखा कि 2 लोगों के मिलने से दानव पैदा होते हैं, दानव बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आफ्टर फ्लड ऐसा कोई बाइबल में रिकॉर्ड या लिखित में हमको अभी तक पढ़ने को नहीं मिलता कि वापस से स्वर्गदूत आए, वापस से महिलाओं से शादी किए, उनसे बच्चे पैदा किए। ऐसा कोई आफ्टर फ्लड हमको स्क्रिप्चर नहीं मिलता। लेकिन अगर हम ऐसा कह देते हैं कि नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घटना नहीं घटी, घटी हो सकती है, लेकिन लिखा नहीं गया है। या आपको मैं एक बात बता देता हूं, परमेश्वर अब्राहम से कहता है 400 साल तक तुम कनान नहीं पहुंचोगे, 400 साल के बाद तुम कनान पहुंचोगे। और 430 साल तक इजरायली इजिप्ट में थे, तो किताब कौन लिखेगा? मूसा तो वहां पर है। मूसा अगर वहां से भागा तो वो तो कनान कभी गया नहीं, वो तो मैदान में गया। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, मूसा को कैसे पता चलेगा? क्योंकि लिखने वाला तो उस वक्त में मूसा ही था। इसीलिए हम ये बात को पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये 430 साल के बाद जब कनान पहुंचे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, तब इनको पता चला कि उस शहर में वाकई में अनाकीम्स, इमेम्स एंड रफाइम्स, ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी आपको आगे दे दूंगा, ये पाए गए ना। दोस्तों डिटोनॉमी 1:28 को पढ़ते हैं, लिखा है कि हम किधर जाएं। शब्द को ध्यान दीजिए, हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े लंबे हैं और वहां के नगर बड़े बड़े हैं। अब सुनिए, उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। अब आप बताइए, इस वचन के हिसाब से मूसा को नहीं पता, मूसा ने तो गया ही नहीं कनान, लेकिन जोशुआ के टाइम पे ये बात घटित होती है और जो जासूस गए थे 12, उनको पता चलता है कि ये लोग वहां पर थे। तो जोशुआ लड़ा इन लोगों से। ये रहते थे जोशुआ 17-15 के हिसाब से जंगलों में, बाद में फिर ये जंगलों को काटा गया ताकि लोग बच सकें, ये उसका प्रमाण है। दोस्तों डिटरनॉमी चैप्टर 3 वर्स 11 में ओग बोलकर एक दानव था, ये उसकी चारपाई है, यानी कि खाट है, लोहे की खाट का जिक्र यहां पे हमको मिलता है। अब इसको पढ़ते हैं, आमोस 2:9, मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था जिनकी लंबाई देवदारों की सी, देवदारों, ये देखिए ये वाला, देवदारों की सी, जिनका बल भांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। तो आमोस की किताब आते आते अब ऐसा प्रतीत होता है, ऊपर से फल और नीचे से जड़, ऊपर से कोई एंजल आते थे और नीचे जो बच्चे पैदा करती थी औरतें, उस दोनों को, जड़ को, फल को नाश किया। तो ऐसा लगता है कि नेफिलिम्स राक्षस टाइप के जो बनते थे, पैदा होते थे,
आमोस की किताब के हिसाब से इसको पढ़ने से लगता है वो बंद हो गए ना। दोस्तों अब आपको लेके चलता हूं यीशु की स्टेटमेंट पे, ये वाला मत्ती 24 का 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के दिन, तो अब आप ऊपर पढ़ सकते हैं नूह के दिन रिपीट होगा नूह के दिन, इसलिए मैंने नूह के दिन डाला। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, क्या नेफिलिम्स वापस आएंगे? ये प्रश्न आपके दिमाग में अब आ चुका होगा। क्या नेफिलिम्स फिर से बनेंगे? क्या नेफिलिम फिर से पैदा होंगे? तो मैं आपको बता दूं इस वचन के हिसाब से, आमोस के हिसाब से, ऊपर से फल और नीचे से जड़ नाश कर दिया, बट ये जो नेफिलिम्स है ये कैसे आएंगे, आकार कैसा होगा और इसकी ताकतें कैसी होगी, आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूं जो मैंने वचनों से समझा है। सबसे पहले दोस्तों मत्ती 16 का 18 में यीशु मसीह फिलिपिया के प्रदेश में गए जो कि हिमरोन पर्वत के पास पड़ता है, और वहां पे उन्होंने एक डिक्लेरेशन घोषणा की, ऐलान किया। उन्होंने कहा अधोलोक के फाटक जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा वो प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि हिमरोन पर्वत की जो घटना घटी थी वो मेरी कलीसिया पे प्रबल नहीं होगा। अब जरा फोकस करने की बात है कि अधोलोक के फाटक क्यों कहा, क्योंकि हिमरोन पर्वत जो चोटी पर था, हिमरोन पर्वत जहां पे 200 स्वर्गदूत उतरे थे, ये उसी के नीचे ये गेट अधोलोक का फाटक कहा गया है जहां से अंधकार की ताकतें काम करती है। और मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे कौन था जिसकी मंदिर बाकायदा बनाकर उस वक्त के लोग उसकी पूजा करते थे, आराधना करते थे, और जिसके चलते नेफिलिम्स आज की तौर पे और उसके बाद की तौर पे, यानी कि इसके हिसाब से जो पोस्टर आप देख रहे हैं कौन है ना दोस्तों। साथ ही साथ इसको कहते हैं कॉस्मिक माउंट, यानी कि अलौकिक ताकत पैदा करना, आकाश की ताकत धरती की ताकत को मिलाकर ताकत बना लेना और खुद को जो है ताकतवर बना लेना अंधकार की ताकतों से ना। दोस्तों मत्ती की किताब 17 का 2, उसका रूपांतरण हुआ इसी माउंट हेरमोन पर, और इसका प्रूफ है 17 का 9 जब वे पहाड़ से उतरे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि ये जो घटना है, यीशु का रूपांतरित होना, मूसा का दिखाई देना, एलिया का दिखाई देना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? और वो भी रूपांतरण हुआ यानी कि ट्रांसफिग्रेशन हुआ माउंट हेरमोन पर ही क्यों हुआ? इस सब के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी थियोरी है, एक बहुत बड़ा अध्ययन है और एक बहुत बड़ी जानकारी है। मसीह समाज का एक एक सदस्य को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो अंधकार की ताकतों को नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है ना। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि बाल का कनेक्शन हेरमोन पर्वत से कैसे, क्योंकि बाल एक ऐसा मूर्ति पूजा की इजरायलियों ने किया और जिसके चलते परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत हुई मूर्ति पूजा से ना। दोस्तों बाल का कनेक्शन आपके द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 3 एंड वर्स 3 में मिलता है। बाल हेमरोन यानी कि नाम रखा गया बाल देवता का, बाल है हेमरोन नाम पहाड़ से लेकर, तो बाल ने खुद को हेमरोन से जोड़ा और हेमरोन ने खुद को बाल से जोड़ा। दोस्तों इसको रखकर मैं बताना चाहता हूं कहीं नेफिलिम यानी कि दानव ये मूर्तियां तो नहीं है आज की तारीख में, आगे इसको समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और कनेक्शन आपको देना चाहता हूं, बाल और जजाबेल कनेक्शन। दोस्तों प्रश्न उठता है कि बाल अपने आप में ऐसी ताकत पैदा कर रहा था, ऐसे रहस्यों को पैदा कर रहा था, ऐसी ताकतों को पैदा कर रहा था जिसके चलते हमें यह समझ में आता है मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए अंधकार की ताकतों ने अपना खूब हाथ पैर चला, जिसके चलते वो लोगों को यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक औरत है जिसका नाम है जजाबेल। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:20 में प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है और प्रभु यीशु कहते हैं पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर बरमाती है। दोस्तों यहाँ पे दो चीज औरत ने किया,
एक, उसने परमेश्वर के दासों को व्यभिचार करना सिखाया, और दूसरा उनको मूर्तों के आगे जो सैक्रिफाइस होते थे, अब ये सैक्रिफाइस एनिमल्स के थे, ह्यूमंस के थे, कि तुम इसका मांस खाओ, सैक्रिफाइस खाओ, ऐसा सिखाते थे। इसका मतलब उनको कहते थे कि इसको खाने से, ऐसी एक्टिविटीज को करने से तुम सुपर नेचुरल पावर हासिल करोगे, और जिसके चलते इनको कहा जाता था कि व्यभिचार भी करो, यानी कि फ्लैश के साथ, बॉडी के साथ में गलत काम करो। बताइए, इसीलिए बाल का और जज़ाबेल का, अगर आप ठीक से नाम पढ़ोगे, बाल जज़ाबेल, आप देख लीजिएगा, इसके जो पिता थे वो भी बेल के साथ कनेक्टेड है, आगे रखूंगा। तो हेम्ब्रोन, बाल और जज़ाबेल, कनेक्शन। आइए पढ़ते हैं 2 किंग चैप्टर 16 वर्स 31। सिदोनियों के राजा एतबाल, ये है उसका पिता, एतबाल की बेटी जज़बेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की। किसने? राजा आहाब ने। उसको दंडवत किया। और फिर लिखा है कि एजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी। अब फिर लिखा है कि बाल के नबी 450 मनुष्य थे। फिर यीशु कहता है कि एजेबेल खुद को भविष्यवक्तन कहती है। अब आप बताइए कि कोई प्रीस्ट चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, किसको? मूर्ति पूजा को। तब भी, अब भी, अब प्रश्न उठता है, इन जीसस टाइम अपॉन दिस रॉक। अगर आपको ठीक से पोस्टर दिख रहा होगा कि मैंने नेफिलिम्स की फोटो रखी है, साथ ही साथ मैंने एक व्यक्ति की फोटो रखी है जो आधा इंसान है और आधा बकरा है, यानी गोट। देख लीजिएगा। अब ये कहां है, आगे रखूंगा। हेम्ब्रोन रॉक, जीसस रॉक। पढ़ते हैं, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसे इनकी चट्टान नहीं है, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे दो टाइप के चट्टान है, एक है प्रभु यीशु और दूसरा है दूसरी चट्टान। यहां तक ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु ने खुद को चट्टान क्यों कहा? दोस्तों, चट्टान मतलब पत्थर। पत्थर से क्या बनता है? मूर्तियां, आइडल्स। हाँ, लकड़ी की बनती है, सोने की बनती है, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे पत्थर। हेम्ब्रोन पर्वत भी क्या है? पत्थर। और तब जाकर प्रभु ने कहा कि पत्थर पर भरोसा नहीं, तुमको मुझ पत्थर यानी चट्टान, मैं जो रॉक हूं, अलौकिक रॉक, उस पर भरोसा करो। एनीवे, आगे सीखेंगे। अब बात करते हैं मत्ती 18 का 7। ठोकरों के कारण संसार पर रहा, यह बात प्रभु ने पहले से बता दी थी। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि ठोकर क्या लगेगी? जी, मैं आपको बता देता हूं। क्या अब मूर्तियां दानव है? आइए कुछ चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको समझा दूं कि परमेश्वर सिनाई पर्वत पर मूसा को बुलाता है और मूसा को कहता है कि मूसा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है, 2 पत्थर उठाता है और 2 पत्थर पर 2 पार्ट्स में अपनी 5-5 बातें रखता है। लेकिन सबसे पहला कहता है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, दूसरों को ईश्वर। अब इसका मतलब क्या हुआ? वहां कोई ईश्वर था, लेकिन किस रूप में? देख लीजिए, मूर्तियों के रूप में। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। दोस्तों, प्रश्न उठता है, मूर्ति से परमेश्वर को इतनी नफरत क्यों? जी, क्योंकि ये मूर्तियां हैं जो लोगों को नेफिलिम के रूप में, दानव के रूप में, आज अपनी ताकत दिखाते हुए लोगों को परमेश्वर से दूर कर रही है। मसीह समाज और सभी लोगों से, जो ये वीडियो जिसके भी हाथ लगे, परमेश्वर आकारों में, इमेजेस में, तस्वीरों में, लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, किसी भी धातु की मूर्ति में नहीं रहता। स्टीफन कहता है कि परमेश्वर के लिए हम कैसा घर बनाए, परमेश्वर किस में वास करेगा। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि 6000 साल का इतिहास जो पृथ्वी पर घटित हुआ है उसको आपकी जानकारी होनी चाहिए। आदम से नूह तक का इतिहास आपको पता होना चाहिए। इमरोन पर्वत का इतिहास आपको पता होना चाहिए। निम्रोद से जोसेफ तक का इतिहास आपको पता होना चाहिए। मोसेस से जोशुआ तक का इतिहास आपको पता होना चाहिए। 12 रूलर्स कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। 42 किंग्स कौन कौन है, उसकी क्या क्या इतिहास है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद में 70 ईयर्स का एक्साइल यानी कि गुलामी, वो आपको पता होना चाहिए। रीबिल्डिंग द टेम्पल यानी कि 70 सप्ताह का जो वापस इमारत, माफ करना, मंदिर बनेगा, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। 40 इयर्स डार्क पीरियड या डार्क एज यानी कि मलाकी और मती के बीच की बात कर रहा हूं। उसके बाद में 4 BC यानी जीसस का जन्म, 34 AD यानी स्टीफन की मौत। ये टोटल पीरियड में
क्या क्या घटना घटा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चर्च एज टू रैप्चर इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंटी क्राइस्ट टू जीसस क्राइस्ट इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब रखने जो जा रहा हूं समझिए, जेनेसिस चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 6, जैसे नूह के दिन थे उनमें ब्याह शादी होती थी, ये 2 चैप्टर में सबसे डेंजरस कौन सा है? अक्सर लोग कहते हैं कि चैप्टर 3 से सब खेल बिगड़ा, नहीं, जबकि चैप्टर 6 से सारा खेल बिगड़ा। आप समझ रहे हो? तो कुछ बातें आपको समझनी है। बिफोर सिन आफ्टर सिन, पाप के पहले पाप के बाद। बिफोर फ्लड आफ्टर फ्लड, जर प्रलय के पहले जर प्रलय के बाद। बिफोर टावर आफ्टर टावर, मीनार के पहले मीनार के बाद। कौन सा? जो निम्रोद ने बनाया था। तो दोस्तों इस पृथ्वी के ऊपर 3 लेवल्स ऑफ रेबेल यानी कि विरोध हुआ है शैतान का, अंधकार की ताकतों का ऑन अर्थ। जेनेसिस चैप्टर 3 सर्वेंट के रूप में, जेनेसिस चैप्टर 6 वॉचर्स के रूप में, जेनेसिस चैप्टर 11 आइडल्स के रूप में। तब जाकर मुहूर्त की तुलना परमेश्वर से क्यों, यह आपको और हमको समझना होगा। पौलुस कहता है मुहूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो मूर्ति है यह परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द है, यानी कि चिंता का विषय है। इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों को जो सबसे ज्यादा वहन करता था, चेतावनी देता था, वो चेतावनी देता था मूर्ति पूजा नहीं करना, मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर का चक्कर है। अब दोस्तों आपके बीच एक बात को रखने जा रहा हूं और वो है कि पूरी पृथ्वी पर सुंदरता का खेल। जी हां, सुंदरता का खेल। लुसीफर को भी औरत चाहिए थी खेल बिगाड़ने के लिए। नेफिलिम्स को पैदा करने के लिए भी एंजल्स को औरत चाहिए था। अब दोस्तों मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए भी औरत ही चाहिए थी। अगर आप कभी इतिहास को चेक करोगे, जितने भी राजा बाइबल में आए उन सबको पहले औरत ने फंसाया, व्यभिचार में डाला, उसके बाद उनको मूर्ति पूजा कराया गया। वो चाहे राजा सुलेमान हो, उसके बाद के जितने किंग्स है वो हो ना। दोस्तों वचन को पढ़ते, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, सुंदर है। सुंदरता सारा खेल यहां से बिगड़ा। किसका? एंजल्स का। देख लीजिए, पृथ्वी पर सारा खेल सुंदरता ने बिगाड़ा था। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में, और तब भी इनफैक्ट आज तो बहुत ज्यादा हो गया, सुंदरता कामुकता, वासना, लस्ट लाता है या लाती है। जी आपने ठीक सुना। आपकी आंख किसी को कैसे देखती है या देखता है? लड़की लड़का को, लड़का लड़की को, औरत आदमी को, आदमी औरत को। अगर कामुकता से देखते हैं आप सुंदरता को, तो फिर गई भैंस पानी में। सुंदर होना गलत है डैनियल भाई? बिल्कुल नहीं। सुंदर परमेश्वर बनाता है। अच्छी शक्ल, अच्छी सूरत सब परमेश्वर देता है। मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नजरिया। 21वीं सदी में कामुकता, सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देने वाला, देख लीजिए आजकल का फैशन जिम्मेदार है। आजकल का फैशन जिम्मेदार है। मैं आपको बता देता हूं इस पोस्टर के माध्यम से, शरीर को आकर्षित करने के लिए आज कपड़े तैयार हो रहे, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था पता है? वॉचर्स का। वल्गर ड्रेसेस बन रहे हैं आज। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। पहले ये पोस्टर रख देता हूं। आंखें पाप से भर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि बदन को और बदन का कुछ हिस्से को अगर आप उस हिस्से में अगर आप टाइट कपड़ा बनाओगे तो वो बदन का हिस्सा, माफी चाहता हूं लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, बदन का वो हिस्सा उठकर दिखता है। बाकी आप समझदार हैं। आंखों में पाप भरा हुआ है। कामुकता पैदा होती है इससे। देख लीजिए कामुकता। तो जितने मसीह समाज में और जिसके हाथ ये वीडियो लग रही है, ये पोस्टर रख के बात करूंगा, आप कैसे कपड़ा पहनते हैं, आपका कौन सा बदन का हिस्सा किस आकार को दिखाकर कामुकता पैदा करा सकता है,
आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रभु ने बिल्कुल साफ कहा, ठोकर लगेगी। संसार पर ठोकर के कारण संसार पर हाय। तो दोस्तों प्रभु के लोगों, आप जब चर्च में जाते हैं, आपके कपड़े कैसे, खास करके यूथ से कहना चाहता हूं, लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आप जब चर्च जाती हैं तो आपके कपड़े कैसे होते, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा उठकर ऐसे कपड़े मत पहनो कि शरीर का वो हिस्सा आकर्षित बन जाए और जो यूथ्स हैं, लड़के और पुरुष हैं, उनकी आंखें उस दिशा पे जाए। इसका आपको ध्यान रखना। परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, शरीर से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ना कि वल्गैरिटी फैलनी चाहिए। देख लीजिए फोटो। इस देह को पाने के लिए वॉचर्स ने खुद को बदला था। इसीलिए हिमरोन पर्वत पर जो घटना घटी, मैं उसको भयानक इसलिए कह पा रहा हूं। दोस्तों हम सभी को कुछ बातें समझनी होगी, और वो यहां है, वॉचर्स साधारण नहीं थे, उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया था। वॉचर्स साधारण नहीं थे, उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया था। अब मैं सब तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं रेफरेंस रख दे रहा हूं। उत्पत्ति 6 का 2, अय्यूब की किताब 1 का 6, उसके बाद में 2 का 1। अच्छा, इनको हिब्रू में बने एलोहिम कहते हैं, बने एलोहिम। फिर उसके बाद में जोब 38 का 7, आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए हिब्रू भी रख दिया। फिर भजन संहिता 82 का 6 में कहता है, तुम ईश्वर हो, परमेश्वर के परम प्रधान के पुत्र हो। और यही बात प्रभु यीशु भी कहते हैं यूहन्ना 10 का 34 में, बने एलोहिम। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अभी हमको ये भी समझना होगा कि गॉड हैज क्रिएटेड 2 टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। एक है मटेरियल और दूसरा है स्पिरिचुअल। उसका प्रूफ दे देता हूं, स्क्रिप्चर का है कोलोसियन 1 का 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की। देख लीजिए, देखी या अनदेखी। तो इसका मतलब कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्रकाशित वाक्य 9 का 14 में लिखा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजल जो आपके स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, ये अभी भी वहां मौजूद है, इसी पृथ्वी पर फुरात के पास बंधे हुए हैं ये, लेकिन आपको नहीं दिखते, हमको नहीं दिखते। दोस्तों बात करते हैं हिमरोन पर्वत पर 200 स्वर्गदूत। नबूकदनेस्सर ने अपने दर्शन में एक पहरुआ, पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतरते हुए देखा। याकूब ने भी अपना मार्ग जब लिया उत्पत्ति 32 में, तो उसने 2 दल देखे स्वर्गदूतों के, जिसको कहते हैं महनेम। महनेम का मतलब होता है डबल कैंप। भजन संहिता में भी दाऊद कहता है 91 में, जी हाँ, कहता है कि वो अपने दूतों को भेजेगा रक्षा करने के लिए। इब्रानियों कहता है जो उद्धार पाते हैं उनको सेवा करने के लिए आत्मा भेजी जाती है। तो इसका मतलब आज भी स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आते हैं, आते हैं, आते हैं। वॉचर्स आते हैं अभी भी नीचे। लैंडेड एट माउंट हेरमोन। ये 200 स्वर्गदूत को बने एलोहिम कहते हैं। ये हिमरोन पर्वत पर ही क्यों उतरे थे? हिमरोन पर्वत नॉर्थ में ही क्यों था, और नॉर्थ में ही क्यों ये उतरे? तो जिसके चलते नॉर्थ में एक ट्राइब को रखा गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाद में आप जूम करके देख लेना। ये डैन का गोत्र है, वेस्ट में एफ्रेम का गोत्र है, ईस्ट में जूडा का गोत्र है, और फिर आपका जो है साउथ में रूबेन का गोत्र है। इसके हिसाब से अगर ये वचन आप पढ़ोगे, जूडा कैंप इज इन ईस्ट, एफ्रेम कैंप इन वेस्ट, फिर नॉर्थ एंड फिर साउथ। ना दोस्तों आपको एक और चीज बताता हूं। इजराइल का और सीरिया का 1973 में एक वॉर हुआ था, जिसको कहते हैं गोलान हाइट्स पे। अभी जो कंट्रोल है वहां पे हेरमोन पर्वत के शिखर पर, वो इजराइल का है। साथ ही साथ वहां पर एक बेस बना हुआ है, यूएन बेस, और कहते हैं कि वहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां हैं या हुई थी जिसको एलियन से जोड़ा जा रहा है। कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात आती है सामने। ना दोस्तों बात करते हैं कि डैन कौन है। लिखा है कि डैन यानी नॉर्थ वाला, धान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग है। डैन्स कैंप इन नॉर्थ, करप्टेड सन्स ऑफ गॉड लैंडेड इन नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ का चक्कर है, ये भी आपको समझना होगा।
उसके बाद में डिटोनॉमी 33 का 22 में कहता है बाशान से कूदने वाला सिंह, यानी कि ये भी नॉर्थ में है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश अस्तोरेत में पाया जाता है। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो एक लाइन है नॉर्थ में और एक सांप है, ये देख लीजिएगा। कोई क्यों नए नियम में भी ये दोनों का जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ दे आर एक्टिव टुडे ऑल्सो, ये अभी भी एक्टिव है। पथरस सांप का जिक्र सिंह का जिक्र कर चुका है और पौलुस सांप का जिक्र कर चुका है। क्या फिर से दानव आने वाले हैं? आपको बताता हूं कि लूका की किताब, मात्र लूका की किताब एक ऐसी बात को रिकॉर्ड करती है कि आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लूका 21 का 11, ये प्रभु यीशु का बात है। अब कैसे क्या होगा ये एंटीक्राइस्ट का टाइम का बात है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि 2002 में कंधार जाइंट करके एक आर्टिकल आप लोगों को पता होगा कि कम से कम 12 से 13 फुट का टॉल रेड हेड कर एक क्रीचर को देखा गया, जिसको यूएस के लोगों ने, फोर्स ने गोलियों से मार दिया। ये कंधार की कंधार मतलब अफगानिस्तान की बात हो रही है ना। दोस्तों इमरोन पर्वत कहाँ कहाँ है उसका पूरा आपको स्क्रिप्चर मैंने दे दिया है। फिर बचे हुए रपाइयों यानी कि जाइंट में से बाशान के राजा ओग का देख लीजिए, स्क्रिप्चर यहाँ पे भी आ गया, जो हिमरोन पर्वत पर उसका बेस था, यानी कि वो रहता था। हिमरोन पर्वत ही क्यों चुना, अब आपको मैं बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले शैतान का पहाड़, परमेश्वर का पहाड़। परमेश्वर जब मूसा से बात करता था तो पहाड़ पे ही बुलाता था। नाम क्या था? माउंट सेनाई, यानी कि सियोन पहाड़। लूसीफर अपनी एक्टिविटीज चलाता है माउंट हेरमोन पर। तो मैं आपको कुछ माउंट्स के नाम बता देता हूं। एक है माउंट हेरमोन, दूसरा है माउंट मोराई, तीसरा है माउंट सेनाई और चौथा है माउंट करमेल। और इनके ये स्क्रिप्चर्स है। लेकिन अगर आप देखोगे नीचे में माउंट ज़ाइन, स्वर्गीय यरूशलेम, कलीसिया, जो कि इब्रानियों 12 का 22 में आपको पढ़ने को मिलता है ना। दोस्तों माउंट ज़ाइन यहोवा के भवन का पर्वत, और फिर उसके बाद में ये इसका स्क्रिप्चर, फिर उसके बाद में ये इसका स्क्रिप्चर, फिर उसके बाद में ये इसका स्क्रिप्चर आपको मिल जाएगा। तो परमेश्वर पर्वत से ही बात करेगा। अगर आपको याद होगा सामरी औरत से भी प्रभु यीशु ने यही कहा था कि तुम ना तो उस पहाड़ पे ना तो इस पहाड़ पे। अब परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से, याद है कुछ भजन, आत्मा और सच्चाई से, रोमियो 11 का 26। और इस रीति से सारा इजराइल उतार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा, अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो अभक्ति कब फैली थी इजराइल में? इमरोन पर्वत से। अच्छा, फिर कहता है कि कहाँ लिखा है? ये शायद 59 का 20 में लिखा है, उनके लिए सियोन से छुड़ाने वाला है। ये कौन है? ये प्रभु यीशु है। अब इसको पढ़ते हैं इज़ाया चैप्टर 2 का 2 में। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अब सुनिए, सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और जाति के लोग धारा की नहीं उसके पास। अब प्रश्न उठता है कि ये ऊंचा पहाड़ कौन है? दोस्तों ये कलीसिया है। जी आपने ठीक सुना, आज आत्मिक तौर पे ये कलीसिया है। मैं आपको बताता हूं, लूका 16 का 18 में इस पत्थर पर, यानी कि माउंट हेरमोन पे प्रभु यीशु जब गए थे तो उस पत्थर को दिखाकर उन्होंने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पत्थर के अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पे जिसको मैं बनाऊंगा प्रबल नहीं होंगे। दोस्तों आप एक छोटा सा इतिहास बताता हूं। एक आइडल था जिसकी पूजा होती थी उन दिनों में, यीशु के दिनों में, ठीक है ना। उसका नाम है पैन गॉड, हाफ मैन हाफ गॉड। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे हो गया? अगर आपको याद होगा 6वें अध्याय में, दानियल के 4थे अध्याय, माफ करना, नबूकदनेस्सर बैल बन जाता है, जानवर बन जाता है। यह कैसे हो गया? ताज्जुब है ना? जी हाँ, वो छोड़िए। अनोख की किताब 7वां अध्याय में कहता है, डिफाइलिंग द एनिमल्स बाय नेफिलिम्स। नेफिलिम्स ने जानवरों को खराब कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया? और आजकल का जो युग है दोस्तों, आप जानते हैं वो युग है ट्रांस का, यानी कि ट्रांसजेंडर का युग चल रहा है अभी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, बहुत सारी चीजों में हाइब्रिड आ गया है
एक सेकंड दीजिए। बहुत सारी बातों में हाइब्रिड आ गया या ट्रांस आ गया, ट्रांसजेंडर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। है तो ठीक है। नाउ गेटवे ऑफ हेडीज, द रॉक ऑफ द गॉड्स, टेम्पल ऑफ पैन एट माउंट हेरमोन। तो उनकी ऐसी मान्यता था कि इस पत्थर पर, यानी कि गेट ऑफ हेल, हेडीज, इस पत्थर पर फिर यीशु कहता है अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर, यानी कि जिस पत्थर का जिक्र अभी मैंने रखा। जानते हो डैनियल क्या कहता है? फोटो देख लीजिए। डैनियल भी कहता है चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 में, चैप्टर 2 में, पत्थर कहीं से आएगा, रखूंगा और उसको नाश कर देगा। एक पत्थर ने बिना किसी खोदे परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर। पहला पत्र 2:4। पत्थर लूसीफर ने क्या लाया? पत्थर। अब दोस्तों कलीसिया इसी पर्वत पर यीशु बना रहा है, इसी पर्वत पर जिसका नाम है माउंट हेरमोन। अब आप सोच के देखिए कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। कलीसिया हिंदी शब्द है, चर्च इंग्लिश शब्द है, लेकिन जब प्रभु बात करते थे वो यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक में एक्लीसिया का मतलब रिलीजियस बिल्डिंग नहीं होता, डिनोमिनेशन नहीं होता, कम्युनिटी नहीं होता। एक्लीसिया का मतलब होता है डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म, असेंबली, जहां पे वॉरियर्स आते हैं, असेंबल होते हैं। असेंबल का मतलब होता है गेट टुगेदर होते हैं और शहर पर जो घटना घटी है उसके ऊपर बात करते हैं। एक्लीसिया। अगर आपको याद होगा प्रभु यीशु ने क्या कहा था, मैथ्यू चैप्टर 18 में वर्स 17, 15, 17, 18, 19 में प्रभु यीशु ने कहा कि अगर कोई अपराध में पकड़ा जाए तो कलीसिया में लाओ। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कलीसिया तय करेगी। कलीसिया के प्राचीनों को बिठाओ, पौलुस भी कह चुका है। और जब एक्ट चैप्टर 15 में खतना को लेकर डिस्कस हुआ था तो ये लोग कहां गए? कलीसिया में गए। तो कलीसिया मतलब एक्लीसिया, डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म, जहां पे युद्ध के मसले सॉल्व होते हैं, यानी कि उनको तय करते हैं कि कौन लड़ेगा, क्या करेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि आज इस अद्भुत बात को डिनोमिनेशन, चर्च बिल्डिंग और पता नहीं किस किस में बदल दिया। तो दोस्तों प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा था कि धार्मिक इमारत बनाओ जहां पे लोग संडे टू संडे जाएंगे एक हिसाब से मूर्तियों के सामने जैसे माथा टेकते, उस हिसाब से तो कभी नहीं बनाया था। ये प्रभु के लोगों की कलीसिया है। एनीवे, मत्ती 16:13, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर, नॉर्थ में आकर, तो सिजेरिया फिलिप्पी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल एंड द साउथ ईस्टर्न फुट हिल ऑफ माउंट हेरमोन। ये आपको जानकारी के लिए दे दिया। यीशु कैसरिया फिलिप्पी में गए, माउंट हेरमोन के पास गए, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो दोस्तों आइजाया 14:3 में तू मन में कहता तो था कि मैं उत्तर यानी नॉर्थ में जाऊंगा। ये लूसीफर का प्लान था। और जो डैन का गोत्र है, देख लीजिए स्क्रिप्चर को पॉज करके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल इसका जो कब्जा था वो नॉर्थ में था। किसका? डैन का। और डैन कौन है? डैन वो है जो मूर्ति पूजा का प्रमोट करने वाला इजरायलियों में हुआ। देख लीजिए, राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े खड़ा, एक कहां पर देख लो, एक बैतल में और दूसरा कहां है? दान में। दोस्तों आपको बताता हूं कि इम्रोन पर्वत पर ही 200 स्वर्गदूत ने आने का प्लान क्यों किया? क्योंकि लिखा है कि संगति, 1 कुरिन्थियों 15:13, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसा कुछ आप लूसीफर और इन स्वर्गदूतों से, 200 स्वर्गदूतों से अपेक्षा कर सकते हैं कि जिन्होंने संगति के चलते ऐसी युक्ति की कि परमेश्वर के साथ बगावत कर गए, कि शैतान का दांव हम पर ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यहां तक ठीक है ना? दोस्तों आपको बता दूं कि शैतान ने यीशु को भी फंसाने की कोशिश की थी इसी हिमरोन पर्वत पर। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, फिर शैतान उसे यानी यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ यानी माउंट हेरमोन पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। अब बताइए उसने क्या दिखाया होगा?
जो स्वर्गदूतों को दिखाया कि सुंदर सुंदर लड़कियां, लालच पैदा करो, चाहत पैदा करो। आज पूरी दुनिया में आपको और हमको भी शैतान यही दिखा रहा है। लेकिन आपको बता दो कि उसी पहाड़ पर यीशु का ट्रांसफिग्रेशन हुआ और यीशु ने मूसा और एलिया को लाकर इन 3 चेलों को बता दिया कि मैं लूसीफर के चाल में नहीं आने वाला। मत्ती 17 6 दिन के बाद यीशु के पतरस और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लिए हुए एकांत में ऊंचे पहाड़ पर माउंट हेरमोन पर और फिर ऊंचे पहाड़ पर लूका 9:28 में। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? आशा करता हूं कि आप बात को समझ रहे हैं। क्या क्या उतरा था उस दिन माउंट हेरमोन पर? क्या क्या उतरा था? वासना से भरे हुए 200 स्वर्गदूत। हमको नहीं चाहिए स्वर्ग का पद, ऐसे बोलने वाले, जिसका ये मैंने आपके लिए जो है चैप्टर हनोक की किताब का रख दिया आपके लिए। You understand? The most corrupted angels, Azazel and Samyaza, 2 खतरनाक स्वर्गदूत। तू देख रहा है कि अजाजेल ने क्या किया? कौन कह रहे हैं? 4 एंजल्स, माइकल, गैब्रियल, रफाइल, यूराइल ने पृथ्वी पर सभी को अधर्म सिखाए, स्वर्ग में शाश्वत रहस्य को प्रकट किया, जैसे लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अजाजेल ने तलवारें, छुरियां ढाले झिलमे इंसानों को एक्सचेंज ऑफर दिया, तुम हमको लड़कियां दो, हम तुमको ये रहस्य बताएंगे। उन्हें पृथ्वी की धातुएं, उनको बनाने की कला, कंगन, आभूषण, सुरमा, सुशोभित पलकें, पत्थर और अलग अलग तरह के रंग, ये सब लड़कियों के फैशन को बढ़ाने के तरीके बताए। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे बहुत अभक्ति फैल गई, उन्होंने वे विचार किया, भटक गए अपने अपने चाल और भ्रष्ट हो गए, चाल में भ्रष्ट हो गए। आप सोच नहीं सकते पाप भयंकर तरीके से बढ़ गया। जादू टोना, जड़ काटना, फिर उसके बाद में टोना को सुलझाना, फिर उसके बाद में ज्योतिषी सीखना, नक्षत्रों का ज्ञान हासिल करना, बादलों का ज्ञान हासिल करना, सब साइंस से कनेक्टेड है, ठीक है ना। पृथ्वी के संकेत, सूर्य के संकेत, चंद्रमा के संकेत, सब कुछ सिखाया इन लोगों ने। इसलिए परमेश्वर को यह बात का अफसोस है कि इन्होंने कैसे, है ना, रहस्य को बता दिया। वासना, जादू टोना आज पीक पर है। अगर कोई लड़की किसी को पसंद है, साउथ अफ्रीका में बहुत होता है, जादू कर दो, लड़की को वश में कर लो। वासना और जादू टोना से भरे हुए। और यह प्रूव करता है कि लड़कियों को देखा भटक गए, लड़कियों को देखा लालसा लेकर आए। वासना की लालसा, अगर आपको चित्र से कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? जाइंट्स पैदा हो गए। तो मैंने साथ में रखा जाइंट्स और गॉड्स, यानी लिटिल गॉड्स। स्वर्गदूतों ने सोचा कि क्यों ना औरतों से मिली भगत करके हम छोटे छोटे गॉड, ईश्वर पैदा करें। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बिल्कुल साफ कहा कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। इन दोनों और उनके साथियों को निहायत तक बंदी कर दो। तो ये हुक्म दिया था ना। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, क्या इस कोरियती का बेटा यहूदा, इस कोरियती का बेटा यहूदा शैतान था? पढ़ते हैं, उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिए हैं उनकी रक्षा की, मैंने उनको चौकसी की है। विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। यूहन्ना 6:70। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, 71, उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था। बताइए, अब ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, देख लीजिएगा। क्या यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के टीम में 12 चेलों में एक, क्या शैतान था? क्वेश्चन है। उसको विनाश का पुत्र बोला है, एंटी क्राइस्ट को भी विनाश का पुत्र बोला गया, सन ऑफ परडिशन। तो क्या यहूदा एंटी क्राइस्ट है? क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसका कनेक्शन आपको दूंगा एलिया के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मानो तो मानो जॉन द बैप्टिस्ट एलिया है। ओके, अब इसको समझते हैं। हेवनली बींग्स, अर्थली बींग्स, हाइब्रिड बॉडी, यह मकसद था। आफ्टर फ्लड आज ये कहां है? ध्यान दीजिएगा, आइडल्स में। ये चले गए आइडल्स में।
हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। अब सुनो, सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। हे बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाओ, ऐसा क्यों लिखा? सोचने वाली बात है। मूर्तों से ही क्यों कनेक्शन है? पूरा संसार दुष्ट के वश में है, उसका कनेक्शन मूर्तों से बचे रहो। तो इसका मतलब ये हुआ, वापस पीछे जाना होगा। आज आफ्टर द फ्लड नेफिलिम्स कहाँ है, यानी कि स्पिरिट कहाँ है? आइडल्स में। ये देख लीजिए, आइडल्स में। पौल ने कहा था, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह मूर्त का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं, वरना यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, सुन लीजिए, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के भागे। अब बताइए, दुष्ट आत्मा को उसने किसके साथ जोड़ा? मूर्तों के साथ। मूर्तों को किसके साथ जोड़ा? दुष्ट आत्मा के साथ। अगर आप उसका बलिदान खाते तो आप किसके साथ जुड़ जाते? दुष्ट आत्मा का। तो फिर घूम फिरा कर हुआ क्या? आज नेफिलिम्स मूर्तियों में रहते हैं। कुछ मूर्तियों का जिक्र करता हूं, बाल, अशेरा, मोलेक, किमोश, ये उसके स्क्रिप्चर्स हैं। परंतु फरिसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार। अब दुष्ट आत्माओं का सरदार कौन है? बाल जबूल। देख लीजिएगा, बाल शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकलता। एक है दुष्ट आत्माओं का सरदार और दूसरा है शैतान की सहायता। तो दुष्ट आत्माएं और शैतान मिलकर आज मूर्ति पूजा का खेल चला रहे। दोस्तों, एक कनेक्शन देता हूं। 70 गए थे, 6 लाख बाहर निकले। कौन? इजरायली। 430 साल के अंदर कभी खेती नहीं की थी, कभी पानी की चिंता नहीं थी, कभी इकोनॉमिक जीवन जीना, यानी कि कपड़ा कहां से आएगा, चप्पल, धन, बाकी संसाधन कहां से आए, इसको कहते हैं इकोनॉमिक जीवन जीना। ठीक है ना? इसकी चिंता इजरायली को 430 साल तक नहीं थी। जब ये गए थे मिस्र में तो 70 थे। वहां पे जोसेफ, माफ करना, हाँ जोसेफ, उनको सब चीज देता, पानी, कपड़ा, A to Z। 430 साल की गुलामी में फिरौन देता था, तो इनको कोई खेती नहीं करनी पड़ती थी। ये मजदूर बनते थे, मजदूरी का काम करते थे, ईंट बनाने का, वो भी गुलामी के तौर पे। इन्होंने कभी खेती बाड़ी नहीं की थी। अब आपको बताता हूं कि 70 ही गए थे। देख लीजिएगा, 70 70 70 70। लेकिन जब स्टीफन कहता है, एक्ट चैप्टर 7:14 में कहता है 75, तो ये 75 कहां से आए मैं आपको बताता हूं। एक याकूब को गिन लीजिएगा, एक यूसुफ को गिन लीजिएगा, और दोस्त के बच्चों को गिन लीजिएगा, और फिर हो गए 66, यानी कि ये हो गए 66। और जो उसके 2 बच्चे और उसकी जो वाइफ और यूसुफ है, अगर आप उसको गिनोगे तो सबको मिलाकर होते 66। अब हमको क्या चाहिए? 9 और चाहिए। तो ये 9 कहां से आए? अब आपके बीच में रखता हूं। कहता है, जरा शब्द को पढ़िए, बहुओं को छोड़कर। ये देखिए, बहुओं को छोड़कर। तो बहुएं कितनी थी? टोटल कितनी होनी चाहिए? याकूब की 12। 12 में से कितने हमको चाहिए? 9 चाहिए, क्योंकि 3 बेटों की वाइफ मर चुकी थी इजिप्ट जाने से पहले। तो बहुओं को अगर आप गिनोगे, 9 बहुएं और 66, यानी कि 66, जोसेफ और सबको पकड़ के 75। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत अनगिनत। तो प्रश्न उठता है, इकोनॉमिक जीवन कैसे जिएंगे? इनको चप्पल, रोटी, कपड़ा, खाना परमेश्वर कहां देता था? जंगल में 40 साल। ऊपर से मन्ना, चट्टान से पानी। मूसा को कहता है परमेश्वर, ना उनके चप्पल फटेंगे, ना उनके कपड़े फटेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक अलौकिक जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें कभी खेती बाड़ी नहीं की थी, कभी पानी कहां से बरसेगा चिंता नहीं थी, और ना ही उनका कोई कुआं था पानी का। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, यह कैसे अपना इकोनॉमिक जीवन? तब मैं आपको एंट्री करा देता हूं जेनेसिस चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 6, जेनेसिस चैप्टर 11। गॉड पनिश्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये दिखता था कि सजा दी है। उत्पत्ति में 3 में निकाल दिया, दिखता था। नूहा का जहाज दिखता था, बेबीलोन का 11 अध्याय में दिखता है, लेकिन उसके बाद अंदर से अटैक, स्पिरिट्स फ्रॉम इनसाइड। एक है बाल, दूसरा है मोलेक, तीसरा है अशेरा। अब मैं आपको बताता हूं कि तीनों क्या देते हैं। एक देता है खाना, एक देता है डार्क पावर, काली ताकत, और दूसरा सेक्स, यानी कि तीसरा ऑल सेक्स। ऑल सेक्स मतलब आप समझ गए होंगे, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष।
अब आपको बताते हैं, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो चुका था। देख लीजिएगा, नूह के जहाज से आते ही आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया था, और निम्रहोद उसमें से टॉप पर था, आइडल वर्शिप का प्रमोटर। और अगर आप इसको देखोगे कि किमोश है, मोलेक है, अशेरा है, बाल है, दागोन दागोन, जिसका जिक्र आपको मैंने स्क्रिप्चर में रख भी दिया, जिसके चलते ये लोग क्या करते थे, जो अविश्वासी होते थे, ये कहते थे कि अरे हमारा देवता तो हमको सब देता है, तुम्हारा कहाँ है? कहते कि नहीं, बारिश नहीं दिया उसने अभी तक। बोला एक काम करो, तुम इसकी पूजा करो, तुमको सब मिलेगा। तो ऐसे करके पौलुस ने भी कहा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और आज भी आप देख लो, चारों तरफ मूर्ति पूजा है, किसी भी कोने में चले जाओ। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि ये मूर्तियां, ये वही नेफिलिम्स की स्पिरिट्स हैं जो आज काम कर रही हैं। आइए कुछ पढ़ते। तुम मोलेक के तंबू और रिफाइन देवता के तारे को लिए फिरते थे। फिर आमोस 5:26 कहता है, देवता का तारा लिया। अब प्रश्न उठता है कि इजराइल के फ्लैग में ये तारा क्या कर रहा है, और वो भी 6 पॉइंट स्टार, यानी कि 6 कोनों से भरा हुआ। इजराइल के फ्लैग में आपको यह मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये डेविड स्टार है, जबकि बाइबल में डेविड स्टार का जिक्र ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना दोस्तों। वर्शिप ऑफ बाल कौन करती थी? जज़ाबेल। आहाब, अगर आप यहां पे देखोगे तो इसने क्या किया, नोटेड फॉर बोथ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक्सट्रीम रिलीजियस करप्शन। इस आदमी ने इज़ाबेल के साथ में बाल की इतनी गंदी आराधना की, और बहुत गंदे तरीके से ये इजराइल को चलाता था। आहाब राजा, किंग आहाब, ठीक है ना। बाल जज़ेबेल को अक्ल देने के लिए परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को भेजा, जिसका नाम था एलाइजा, हिंदी में एलिया। लेकिन मुझे पता चला कि ये परदेसी है। देखिए, जितने भी प्रभु के दास हैं जो बाइबल प्रीच करते हैं, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। एलिया का माँ बाप का जिक्र नहीं है, कौन से गांव से आया उसका जिक्र नहीं है, इसका ट्राइब कौन सा ये उसका जिक्र नहीं, ये आया कहां से नहीं मालूम। आइए पढ़ते हैं 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1। तिशबी एलिया, जो गिलाद के परदेसियों में से था, परदेसी है, स्ट्रेंजर है ये। एलिया को स्ट्रेंजर बोला गया, स्ट्रेंजर परदेसी बोला गया। ऐसे कई परदेसी वो रहते थे, उसमें से एक परदेसी ये है। उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगा। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17 आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में देख लो। 3.5 वर्ष तक भूमि पर महीना बरसा। अब मेरा क्वेश्चन उठता है इसको पढ़ने के साथ साथ कि एलिया ने आहाब को डायरेक्ट 3.5 साल बारिश रुकने की बात ही क्यों की? अब मैं आपको बताता हूं। पानी उन दिनों में ना बीएमसी का पानी आता था, ना कोई पानी स्टोर करके रखा जाता था, ना कोई नदी कुआं हुआ करता था। ऐसा कुछ नहीं करके रखा हुआ होता था। जो ऊपर से पानी बरसेगा वही इनको देगा। पानी से क्या क्या होता है? खेती होती है, उसके बाद में सब्जी उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं, खाना खाते हैं आप। पानी से आप पीते हैं, नहाते हैं, A to Z पानी का ही कनेक्शन। और पानी देता कौन था इनके हिसाब से? बाल, जिसकी ये पूजा करते थे। एलिया ने कहा, अब मैं आ गया हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि बारिश नहीं गिरेगी। तब जाकर 1 वर्सेस 450। अब ये 450 कौन है? बाल देवता के पुजारी, जिसको जज़ेबेल ने रखा था प्रॉफिट बनाकर इजराइल के लिए। इजरायली को क्या कहा था पता है आपको? हमारा ईश्वर यही बाल है, बताइए। तब इसने कहा, अगर तुम्हारा बाल सही है तो आग गिरा दो, और अगर मेरा परमेश्वर सही है तो मैं आग गिरा दूंगा। और आप जानते कि जीत किसकी हुई? 450 बाल का कत्ल किया गया उन दिनों में ना दोस्तों। 2 किंग 1:8 में उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोहार मनुष्य था। क्योंकि पूछा भाई वो आदमी दिखता कैसे था, तो जॉन द बैप्टिस्ट और एलिया का कनेक्शन आप देख लीजिएगा। वो भी ऊंट के कपड़े, ये भी ऊंट के कपड़े, यानी रोहार का कपड़ा, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का बेल्ट। तब यीशु कहता, चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका। मतलब ये स्टेटमेंट है जीसस का। अब ये कैसे आया, कैसे हुआ, हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हमारे पास में उसका कोई लिखित में नहीं है। या तो ठीक है। इज़ाबेल की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों, मैं बता देता हूं कि कुत्तों ने उसको खाया। इसलिए ये चित्र आपके लिए मैंने बनाया, कुत्तों ने उसको खाया। आज पूरी दुनिया उसी आत्मा से भरी हुई है।
कौन सी आत्मा? बता देता हूं, बाल की आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा। दोस्तों, इस प्लेनेट पे परमेश्वर को छोड़ अगर कोई आराधना मूर्ति की करता है, उसने उसको दूसरा ईश्वर बनाया है। और वही कोशिश थी स्वर्गदूतों की कि दूसरा ईश्वर बनाया जाए। अगर कोई अच्छा गीत गाता है तो कहते हैं आजकल के दुनिया के लोग कि उसके गले में सरस्वती बैठी है, आइडल। अगर कोई अच्छा नाच रहा है तो कहते हैं कि इसके अंदर नटराज बैठा है, आइडल। और अब तीसरा पोस्टर, धन संपत्ति पाने के लिए, शुभ लाभ के चक्कर में आप सोच नहीं सकते कि दुनिया कितनी ज्यादा मूर्ति पूजा करती है। कहीं से उनका कोई भला हो जाए, कहां जाके माथा टेको, कौन से पहाड़ पे, कौन से चोटी पे, किस पत्थर के आगे माथा टेकने से मेरा भला हो जाए, आज वही चल रहा है। सच्चे परमेश्वर को त्याग कर उस नेफिलिम्स की स्पिरिट आज पत्थरों में काम कर रही है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दोस्तों, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं और आपको बताता चलो कि यहां भी मूर्ति पूजा, उसकी मूर्ति बनाओ, यानी कि दुनिया का अंत भी मूर्ति पूजा से ही होगा। आइए पढ़ते प्रकाशित वाक्य 13:14। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे मरवा डाले। अब बताइए, बेबीलोन का टावर से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ और दुनिया का अंत भी मूर्ति पूजा से। अब बताइए मूर्ति पूजा कितना डेंजर है। पशु की पूजा दुनिया का अंत। पढ़ते हैं, पृथ्वी के वे सब रहने वाले उस पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। तो दोस्तों, ये रहा आखिरी पोस्टर, माउंट हेरमोन। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप आत्मिक दुनिया को समझोगे तो शारीरिक दुनिया में पाप नहीं करोगे। आपको यह समझाना चाह रहा था। आशा करता हूं दोस्तों, ये एक अलग टाइप का वीडियो जस्ट स्क्रीन दिखाते हुए फिर से कोशिश की है, ताकि आपको हेरमोन पर्वत की भयानक घटना बिल्कुल ठीक से समझ आ जाए और आप उससे बचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। याद रखिए, वीडियो को खूब शेयर करिए दूसरों के साथ। गॉड ब्लेस।